मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्री और विधायकों ने मऊगंज जिले में ऐसा विकास का बीड़ा उठाया है कि जिसने सारी प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। आए दिन भ्रष्टाचार और अत्याचार की गूंज भोपाल तक सुनाई दे रही है, लेकिन सरकार का हाल देखकर लगता है कि वह बहरी हो चुकी है। जनता को शिवराज से कई गुना खतरनाक मोहन राज साबित हो रहा है, जहां कानून के रखवाले माफियाओं की चौकीदारी कर रहे हैं। ताजा मामला मऊगंज जिले के साहेबपुर पुलिस का है, जहां नरेंद्र मिश्रा ग्राम करह के साथ साहेबपुर थाना प्रभारी की बर्बरता सामने आई है, जिसने बताया कि उसे तालीबानी सजा देते हुए पुलिस ने कहा कि अगर किसी से कुछ बताया तो ऐसे मुकदमे में फंसा दूंगा कि जीवन भर सड़ोगे। बीते दिनों पहाड़ी क्षेत्र के माफियाओं द्वारा एक युवक की गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने जाम लगाया था, लेकिन भाजपा के सुशासन में दुर्भाग्य देखिए कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की गई। केवल एक ब्राह्मण परिवार के युवाओं पर अपराध दर्ज किया गया है। सनातनी सरकार और उसके विधायक के रहते हुए अब ब्राह्मणों के सिर से शिखा तक उखाड़ ली जा रही है। अपराधियों के साथ हाथ मिलाने वाले थाना प्रभारी विश्वास की गुंडागर्दी से आतंक को देखे तो उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के की चोटी उखाड़ ली। बीती रात में भी पुलिस पीड़ित के घर गई थी, जिसके बाद से पुलिस के आतंक से युवक लापता है। इस पूरे मामले को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और बेगुनाहों के साथ न्याय की मांग की है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं नरेंद्र मिश्रा के घर। नरेंद्र मिश्रा घर ये देखिए कि ये स्थित है इनके घर की और किस तरह से रह रहे हैं। कमाने वाला केवल शायद नरेंद्र ही है और पिताजी भी नहीं हैं। का अम्मा नरेंद्र कहाँ गए अपना केर? नरेंद्र बहन कहाँ गए? बहन का है उनका के मारी सी? अरे उनका तो इतना मारे हैं कि वो का बताई कि हम हुआ देखते नहीं जान के काल सकान नहीं हमका लपटे रहे हैं, हमका लागे के लपट पर ही के लपटे रहे हैं। 10-7-8 रहे हैं कहीं कि ऐसा नहीं इसी के आदेश है कि हम इसी को ऐसा के ओका चोट के बैठा दे। हम कहीं चली हमारे भीतर सगाई पहले सगाई तो निकाली। तो कितने रात में घुसे थी पुलिस आपके? ऐसे 9 बजे के टाइम। 9 बजे। कई जन रहे? हाँ 11 जने रहे तो 8 जने नहीं। तो पुलिस ले जाए के जब अपना के लड़का कितना पीटे रही तो दोबारा काहे आई रही? का बताइन पुलिस के फिर से केस लग गया है। धारा कौन सी धारा बताएं? अभी है नहीं बताएंगे कौन सी धारा लगा है। और कुछ मांगिन? पैसा वैसा तो नहीं मांग रहे हैं? पैसा नहीं मांगे। हाँ का कहे कहीं के ओका सारे के पा जाते दांत तो कर अकल तोड़ दे। कई लड़का है अपना के? हमारे 4 लड़का हैं। ये नरेंद्र कौन नंबर के आई? लहुरा आया है। अब नरेंद्र पुलिस के डर से गायब हैं। हाँ। उनके बहुत चोट लगी है। बहुत चोट हमारा चोट लगी है। उनके हमारा चोट लगी है। चुंदाई बाल नहीं रह गए करती मुड़े में। चुंदाई उखाड़ ली? हाँ चुंदाई उखाड़ ली है। अपनी बोझा पर चुंदाई दिखे रहे हैं, कुछ नहीं आता रही है। सगला दरा बना है चुंदाई उखाड़े हैं। तो अपना नरेंद्र का ले जाए के और एसपी साहब के पास काहे नहीं खड़ा करन और मजिस्ट्रेट के पास अपना नरेंद्र का अपना कल ले आई के एसपी साहब की यहाँ आवेदन अपना कल दी और उनकर मेडिकल करवाई मजिस्ट्रेट के सामने। काहे नहीं कराई लाग? नहीं करती वो कल कराई अपना। और का कहा था पुलिस वाले? हाँ तक एक था साढ़े के सड़ने दिया पका लो तो वहीं थाने में सारे इलाका मिश्रा। ये आपके गांव के युवाओं के साथ जी पुलिस ने बर्बरता से नरेंद्र मिश्रा के साथ जिस तरह से मारपीट की है और कई लोगों के ऊपर जैसा कि कहना है कि फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। और एक ऐसी घटना है कि जो आपके परिजन थे जिनकी डेथ हुई 50 से 60 वर्ष हुई, उनके नाम फर्जी आधार बना के उनके हिस्से की जमीन अपने नाम हथिया लिया गया है। क्या घटना है? पूरी कारण क्या है? एक्चुअली में सर घटना यह है कि हम लोगों की एक पैतृक ज़मीन थी, हम लोगों के आज़ा के नाम ज़मीन थी और उस ज़मीन को इन्होंने मोहम्मद रईस बख्श रोजगार सहायक हैं अपने पिता के नाम, अपने पिताजी के नाम और माताजी के नाम
मुराद बख्श और बिस्मिल्ला बेगम के नाम एक रजिस्ट्री 1 सितंबर 2023 में हुई कराई गई फर्जी तरीके से, जिसमें आधार को एडिट किया गया और जो हमारे आज़ा थे उनकी डेथ 50 साल पहले समथिंग हो चुकी थी और जो रजिस्ट्री हुई है तो अभी आज के तारीख में हो रही है। और जबकि आधार पहले नहीं बनाया जा रहा था, आधार कार्ड एक कंधई बहेलिया के नाम का था, उसको एडिट करके राम प्यारे मिश्रा डाला गया, जिसमें पिन नंबर अभी भी उसमें गलत डाली हुई है। पिन नंबर उसमें हमारे यहाँ का 486331 है और इसमें 486335 डाला गया हुआ है, जो बसीगड़ा का पिन नंबर। नहीं, उसमें एक आधार कार्ड में वर्तमान में स्कैनर रहता है, स्कैन करने पे क्या दिखा रहा है? स्कैन करने पे कंधई बहेलिया पिता महावीर बहेलिया दिखाता है, ग्राम छतैनी बसीगड़ा दिखाता है। तो इसमें आप लोगों ने 420 का मुकदमा शाहपुर थाने में नहीं दर्ज किया? हमारा कुछ कागज सर नहीं निकल पाया है, जिस वजह से अपन ने अभी नहीं दायर किया हुआ है। कागज निकलते ही हम पूरे प्रशासन अमला को सूचित कर देंगे। नहीं, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जब आप पे FIR हुई तो उनका ये कहना है कि आप लोग किसी तरह से अब इस घटना पे न बोलो, न कहीं शिकायत करो, तो हम आप लोगों को बचा लेंगे, नहीं पुलिस में सड़ा देंगे। अगर इसमें अभी समझौता नहीं किया तो हम आपको इतनी बुरी तरीके से फंसा देंगे कि आप कभी जीवन में उबर ही नहीं पाओगे। और इसी तरह से इसीलिए बार बार हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के परिवार के ऊपर बार बार FIR किया जा रहा है। एक बार SDM साहब को सूचित किया गया कि फर्जी सूचित की सूचना दी गई कि हम लोग ज़मीन में कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्रकरण ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब वहाँ से हम लोगों ने प्रतिवेदन हम लोगों का दिया गया, प्रतिवेदन के आधार पे उनका आवेदन खारिज हुआ, तो उन्होंने एक चक्का जाम के प्रकरण में हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के परिवार के खिलाफ FIR दायर कर। कितने लोगों के ऊपर FIR किए हैं? FIR समथिंग 17 लोगों के ऊपर है और 16 लोगों के ऊपर, 17वें में अन्य है, और जिसमें हमारे परिवार के 4-5 लोग हमारे परिवार के हैं। और जो इस ज़मीन के मैटर से जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR कायम किया गया है और बाकियों के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग समझौता नहीं करते तो एक किस हद तक आपको फंसा सकते हैं? समझौता तो नहीं करेंगे हम, समझौता नहीं करेंगे तो ये पता नहीं किस हद तक हमें फंसाने की कोशिश साजिश करेंगे और फिर आगे जो भी होगा। लेकिन आप लोगों को वरिष्ठ कार्यालय में इस संबंध में वो आधार कार्ड जो लगाया गया है और सारे रिकॉर्ड लेके, और क्या SP मऊगंज को सूचना दी गई है? अभी नहीं दी गई है। अभी हम डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट जैसे ही हमारा आता है तो हम अपने पूरे प्रशासन अमला को सूचित करेंगे इस चीज़ का, पूरे राजस्व। नहीं, लेकिन जो आधार लगाया गया है उस आधार को तो लगा के और आपको शिकायत करनी चाहिए। अभी हमारा कुछ कागज बाकी था, जिस वजह से अपन ने अभी कोई भी कदम नहीं उठाया इसमें। ठीक। आज आप लोग दर दर भटक रहे हैं, क्या कारण है, किसके डर से? सर कारण ये हम लोगों को ये माफिया के डर कारण है। ये लोग माफियागिरी करते हैं, बोलते हमारा का है रजिस्ट्रेशन UP से या अतीक मोहम्मद के यहाँ से है, और कोई रिश्तेदारी भी किए हैं वहाँ, तो उनका दबाव बना हुआ है। इसी कारण से ये लोग पूरे तीर्थ मुल्ला जो है माफिया बोलते हैं कि हम यहाँ जो भी चाहे तो भी कर लेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम मुकदमा लगवाते रहेंगे जब तक तो हमारा ये काम नहीं फायदा करोगे, मुकदमा ही पटवाओगे ज़मीन वाला, हम ऐसे करते रहेंगे। किसी डरने वाले, हम किसी को डर नहीं रहा हूँ। तो सब हम लोग भी डर है लोगों से, क्योंकि माफिया बताते हैं कि हम लोग माफिया हैं, हम UP से तेज हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, थाने वाले करोगे, हम थाने से निपट लेंगे। और सर जिन्होंने FIR किया हुआ है मोहम्मद हारुल ने, ना तो उनका वहाँ पे पिकअप था और ना ही वो मौके पे मौजूद थे, जिसका वीडियो पुलिस बल द्वारा बताया जाता है कि वीडियो के आधार पर ये मुकदमा कायम किया गया है। तो वहाँ पे उस वीडियो की माने पूरी जांच हो सनिश्चित तरीके से, उसकी जांच कराई जाए। उसमें वो पिकअप अगर पाया जाता है तो हम लोग दोषी हैं, अगर वो पिकअप नहीं पाया जाता है तो हम लोग दोषी नहीं हैं। हम लोगों को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है इसमें, और जिसमें इसमें शाहपुर प्रशासन भी, शाहपुर पुलिस भी शामिल है इसमें। और सर मेरे घर जाके कल रात में 9 बजे मेरे घर जाके मेरे मम्मी और मेरी दीदी थी वहाँ पे, तो उनको बताया गया कि अगर नहीं मिला मुझे तो मैं रात को घर तोड़ के उसको उठा ले जाऊँगा। क्या उनके पास कोई ऐसा सर्च वारंट था? कोई वारंट नहीं था। घर से पूछा गया कि आपके पास कोई सर्च वारंट है, उन्होंने नहीं, लेकिन आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं ऐसी लगी हैं? मेरे ऊपर 4 धारा लगाई गई है, जो कि एक 126 है। क्या आपको कोई ऐसा नोटिस दिया गया कि आप थाने आके और मुचलका कराएं या मुझे कुछ? कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना तो कोई जानकारी दी है। मेरे ऊपर धारा लगाई गई है 4, 126/2, 296 और 351/2 और 195/2 BNS। जी, ये 4 धाराएं हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। और जो कि इसमें जो इसमें बोला गया है कि हम लोगों ने उन्हें गाली गलौज किया है, तो पूरे वीडियो की जांच कराई जाए। हम लोगों ने कहीं किसी को गाली गलौज नहीं किया हुआ है, हम लोग समझाइश बस दिए हैं थोड़ी सी, उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला है, हम लोग चले आए हैं। बताया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग 10 घंटे कंटिन्यू वहाँ पे मौजूद थे।
हम लोग वहाँ पे 1 घंटे मौजूद थे, जो कि साइड में खड़े हुए थे। थानेदार साहब वीडियो बनाए हैं जिसकी, और वहाँ पे हम लोगों ने किसी से कुछ नहीं बोला। बगीचे में मैं खड़ा हुआ था अपने बाइक में, किसी से कुछ भी नहीं बोला वहाँ। उसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती FIR कायम की गई। भू माफिया हैं, ये जान मारते हैं, बिल्डिंग कब्जा करते हैं, अनाप शनाप काम कर देते हैं। इनका जितना पंचायत के साथ सेक्रेटरी रोजगार है, इनका घोटाला, इनको जांच की जाए, इनके कितना घोटाला फंसते हैं लोग। जितना घोटाला करते हैं सब यही माफिया करते हैं, माफियागिरी करते हैं लोग। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आधार फर्जी बनाया गया तो जांच का विषय है कि इनके द्वारा कितने इस तरह से फर्जी पासपोर्ट या आधार बनाए गए, कि इन्होंने और कितने रिकॉर्ड फर्जी बनाए। इसकी जांच होनी चाहिए और प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जी सर, ये क्या है? नारायण मिश्रा। नारायण मिश्रा। आपके साथ अभी आपकी गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी आपकी किस वजह से हुई थी? वो परिजन, एक एक्सीडेंट हुआ था, अवैध शराब ले जा रही थी। बोलेरो गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी मैं नहीं देखा हूँ। उसके परिजन एक खत्म हो गए थे, 3 एडमिट थे, वो तो रोड में सब रखे थे, वहाँ हम भी पहुँच गए। तो हम भी बोले कि इंसाफ मिलना चाहिए अगर गलत हुआ है तो। इसी के चक्कर में मेरी गिरफ्तारी हुई। फिर इसके बाद वहाँ ले गए, मेरे को बहुत मारे। यहाँ से जब बैठाए हैं तो सोनू खान वो मेरे को कमर पकड़ के बैठाया है, मेरी चोटी पकड़ के पहले वही उखाड़ा है, यहीं पे उखाड़ लिया था आधी। फिर आधी बची थी तो वहाँ थाने में ले गए, मारे हैं। उसके बाद वो क्या नाम है, विवेकानंद यादव, वो मेडिकल कराने ले जाते समय पे पूरा पिलास से उखाड़ लिए हैं चोटी। फिर उधर से मेडिकल करा के आ रहे थे तो नदी पे खड़ा करके गाड़ी गोली मारने के चक्कर में थे कि राहुल दादा से पंगा लिया है, गोली मार देते हैं। और हम ये नहीं जानते कि राहुल दादा ये है कौन। और ये चोटी उखाड़ने के लिए किसने बोला कि चोटी इसकी उखाड़ लो? इसमें TI साहब बोले थे, जब यहाँ से 100 नंबर से बैठा के लेके गए थे तभी मेडिकल के लिए। TI साहब बोले कि इसको मुसलमान बना के अब वापस ले आना। थोड़ी सी अपनी चोटी दिखाइए तो। ये देख लीजिए। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती हैं वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।